Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this curricular series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेजर मॉनेटरी एंड फिजिकल मेजर्स टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कौन कौन से मेजर फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स लिए गए हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और उसको बेसिकली हम लोग जब उसकी हिस्ट्री को देखते हैं, बेसिकली ये हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। सो जब हम लोग इस हिस्ट्री को देखते हैं तो हम लोगों ने उसको 6 डिफरेंट फेजेस में या 7 डिफरेंट फेजेस में, ये 6 नहीं है या 7 है आई थिंक, 7 डिफरेंट फेजेस में जो है हम लोगों ने इसको डिवाइड कर दिया है। और उसमें जो है सबसे पहला जो फेज है वो है फ्रॉम 1947 to 57। ठीक है जी। दिस फेज स्टार्टेड फ्रॉम 1947 एंडेड इन 1958। ड्यूरिंग दिस पीरियड द country was newly born and politically immature, okay, which is still immature, sorry. During this 11 years period, 8 prime ministers came into power. Not a single prime minister was strong enough to pursue the industrial policy well। अच्छा, इसमें ये जो 8 प्राइम मिनिस्टर का जो वो है ना, इसमें आप ऐसा कर लीजिएगा, देखो सुनो जानो जो है उसको, उसकी आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान कहानी के नाम से उनकी एक प्ले लिस्ट है, उसको आप देख लीजिएगा। तो उसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपके जो इस्कंदर मिर्ज़ा साहब थे, ठीक है जी, इस्कंदर मिर्ज़ा साहब और ग़ुलाम मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे, मलिक ग़ुलाम मोहम्मद थे, हाँ मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे, इन लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान की अपने गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसको किस तरीके से इन्होंने अब्यूज़ किया और किस तरीके से जो है प्राइम मिनिस्टर्स को उठा के इन्होंने अपनी सीटों से फेंका, वो उसको आप देखेंगे। मतलब जाहिर है अब पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान, ठीक है जी, लियाकत अली ख़ान, वो तो 52 में या 54 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फोत हो चुके थे। उसके बाद और उनसे पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो फोत हुए थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल थे, तो उनकी जगह पे नाज़िमुद्दीन, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन जो थे, ठीक है, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, उनको जो है क्या किया गया था, उनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब गवर्नर जनरल ख्वाजा नाज़िमुद्दीन है और प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान है। 54 में लियाकत अली ख़ान को गोली लगती है, वो फोत हो जाते हैं। उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन अपनी गवर्नर जनरल की सीट छोड़कर, ठीक है, वो आ जाते हैं लियाकत अली ख़ान के प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट के ऊपर। और उनका ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे पहले बन जाए, ओके। अब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो गवर्नर जनरल की सीट छोड़कर आए थे, उन्होंने ऑफ़र किया था मलिक ग़ुलाम मोहम्मद को। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सो वो आ गए यहाँ पे, और ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब जो है वो पीएम बन गए। और फिर ख्वाजा नाज़िमुद्दीन साहब को भी गवर्नर जनरल, वो प्राइम मिनिस्टर की सीट से किसने उतारा था, ये मलिक ग़ुलाम मोहम्मद। मलिक ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो बेसिकली व्हील चेयर पर बैठा हुआ एक, हम लोग कह सकते हैं कि एक अपाहज बंदा था, ठीक है। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उन्हीं के बारे में है कि वो जब बोलते थे तो समझ नहीं आती वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और उस बंदे ने अपनी पावर को किस तरीके से अब्यूज़ किया था वो आपको DSJ में या देखो सुनो जानो में एक अच्छे तरीके से उसका पता चल जाएगा। ग़ुलाम मोहम्मद को फिर इस्कंदर मिर्ज़ा ने आके हटाया। इस्कंदर मिर्ज़ा ने तो फिर लाइन ही लगा दी अपने 2 साल के टेन्योर में, यानी कि 56 में इस्कंदर मिर्ज़ा आया था, या हाँ 56 में आया था। और इस्कंदर मिर्ज़ा ने जो है अपने दौर में तकरीबन 4 प्राइम मिनिस्टर्स को जो है उड़ा के रख दिया था। खैर आ जाते हैं हम लोग कि 8 प्राइम मिनिस्टर्स को इस तरीके से आ गए थे और कोई भी इनमें से स्ट्रांग नहीं था, बिकॉज आपका गवर्नर जनरल का जो ओहदा था उसके पास बड़ी स्ट्रांग पावर थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पॉलिसी एम्फेसिस वाज ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। नाउ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्या होता है? इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन आपके पास होता है कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल हायर है हमारे पास, हायर की मैं इसलिए एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि हायर में मैंने काम किया हुआ है, ठीक है, एज ए मेंटेनेंस इंजीनियर। सो हायर
का क्या है, हायर में ये होता है कि जी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग होती है आपके पास, ठीक है। हायर कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा, हायर में सिर्फ और सिर्फ असेंबलिंग हो रही है। और उस असेंबलिंग में क्या होता है, उस असेंबलिंग में ये होता है कि चाइना से सीकेडी मंगवाया जाता है, कंप्लीट नॉकडाउन मंगाया जाता है, यानी कि आपके पास चाइना से बने बनाई, अगर फॉर एग्जांपल एक वॉशिंग मशीन बन रही है तो वॉशिंग मशीन में जो जितनी भी उसका टब है, या अगर फॉर एग्जांपल उसमें जो मोटर लगी हुई है, या ऊपर जो उसके एक पैनल लगा हुआ है, टच पैनल है या बटन पैनल है, ये सारे के सारे इसके सीकेडी हैं, ओके। अब टब जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है, क्योंकि मोल्डिंग यहाँ पे है। अब वो सारे के सारे यहाँ पे बनाएंगे, बाकी मोटर्स हो गए और बेल्ट्स हो गए और वायर्स हो गई और पैनल हो गए, ये सारे के सारे चाइना से आ रहे होते हैं, और वो यहाँ पे आपकी सप्लाई लाइंस पर बैठे मजदूर या बैठे वर्कर्स जो हैं वो उनको मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ऐसे इस शेप में उनका वो होता है, क्या कहते हैं उसको, इस शेप में उनकी जो है सप्लाई लाइन चल रही होती है। इधर से आपकी वॉशिंग मशीन बनना शुरू होती है, आते 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 इधर, ठीक है, और फिर इधर से होते होते और वो फिर दोबारा उनकी इन्वेंट्री में जमा हो जाती है। सो ये उनका एक सारा का सारा प्रॉपर तरीका होता है। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये है कि इंपोर्ट करते हैं, उसको यहाँ पे असेंबलिंग करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। Government had established a committee to formulate the industrial policy. This committee emphasized on manufacturing industries, reducing of imports, and net social economic advantage to the country. Okay. उसके बाद क्या है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन PIFC एंड पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन PICIC वर एस्टैब्लिश्ड इन 1948 में वो बनते हैं। To create skilled labor, Swedish Pakistan Institute of Technology was established in 1955. Pakistan Industrial Technical Assistance Center PITAC was established in 1956. वो उन्होंने बनाई। फेज 2 की अगर हम लोग बात करते हैं, ये इस दौर में हुआ था। क्या चीज़, एक तो आपके पास PIFC बनाई गई और PICIC बनाई गई 1948 में। इसी तरीके से 1955 के आते आते, ठीक है जी, अभी तक अयूब का दौर नहीं आया, माइंड इट, ठीक है। 1955 के आते आते क्या हुआ, स्वीडिश पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडिश पाक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया गया 1955 में, और आपके पास पाकिस्तान इंडस्ट्रियल टेक्निकल असिस्टेंट सेंटर पाईटेक बनाया गया इन 1956 में, ओके, ये बनाया गया। फेज 2 की अगर हम लोग बात करें तो फेज 2 में आपके पास क्या हुआ, 1958 में आपके पास मिलिट्री कू होता है, अयूब आ जाता है पावर में इन पाकिस्तान एंड अनाउंसेस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन 1959। दिस फेज जो है आपके पास this phase witnessed a massive industrial growth in the country, okay. The industrial policy emphasis on private sector and development of agro based industry, एग्रीकल्चर के ऊपर, ओके। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट गेव एम्फेसिस ऑन इंटरमीडिएट एंड कैपिटल गुड्स, दैट इज इन इलेक्ट्रिकल, केमिकल, मशीन एंड टूल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ फंड्स वर एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन द कंट्री। तीसरे फेज में आते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो केम इनटू पावर, अडॉप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है जी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी के जो यूनिट्स है आपके पास वो क्या है, वो कहते हैं कि आपके पास वेजिटेबल, घी एंड ऑयल इंडस्ट्रीज जो हैं वो 26 यूनिट्स उन्होंने लगाए। शिपिंग इंडस्ट्री आई, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आए, बेसिक मेटल इंडस्ट्रीज आई, हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आई, असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर प्लांट्स आए, हैवी एंड बेसिक केमिकल्स जिसमें आपके पास पेट्रोकेमिकल, सीमेंट इंडस्ट्री वगैरह, पब्लिक यूटिलिटीज इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक जनरेशन, ऑयल गैस इंडस्ट्रीज, ये हमारे पास सारे सारे आए। द नेशनलाइज्ड इंडस्ट्रीज वर पुट अंडर द मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, BIM, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जो है उनको इन इंडस्ट्रीज के अंडर जो है क्या किया गया, रखा गया, ओके। उसके बाद BIM के अंडर जो है इन इंडस्ट्रीज को रखा गया। और हमें याद है कि भुट्टो का जो ज़माना था उसमें क्या किया गया था, उसमें आपके पास नेशनलाइजेशन हुई थी, ठीक है जी। और नेशनलाइजेशन हम लोगों ने अपने पिछले एक लेक्चर में पढ़ा है कि उन्होंने इसलिए की थी कि खैर वो तो बैंक्स के बारे में था। नेशनलाइजेशन का एक सबसे बड़ी वजह जो थी वो ये थी कि भुट्टो साहब को ये लगता था कि जी क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट माइंडसेट के आदमी थे, ठीक है जी, कम्युनिस्ट माइंडसेट के आदमी थे। एंड एक हकीकत बात है कि ही वांट टू बिकम पॉपुलर, और पाकिस्तान में एक है कि जी अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आप फिर सिक्योर हैं। सो उनको गवर्नमेंट जॉब का झांसा देने का भी एक वो था कि उन्होंने नेशनलाइजेशन की थी। इसके पीछे 2-3 और बातें भी हैं जो कि अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रही और बात लंबी हो जाएगी, सो इसलिए बात को लंबा करने के बजाय हम लोग अपने दोबारा से टॉपिक पे आ जाते हैं।
पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है PIDC वो इस्टेब्लिश की गई। अदर रिफॉर्म्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट, जिसमें आपके पास लेबर रिफॉर्म्स आए हुए थे, आपके पास आपकी एबोल्यूशन ऑफ बोनस वाउचर सिस्टम आपके पास आया हुआ था, ठीक है जी। इसके अलावा रिडक्शन ऑफ सेल्स टैक्स ऑन इम्पोर्टेड आइटम्स जो हैं उसमें आपके पास हुआ था। रिवीजन ऑफ इम्पोर्ट पॉलिसी जो है उनको उन्होंने रिवाइज किया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ये इस्टेब्लिशमेंट वो वाली इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ये लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट है। सो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन लेस डेवलप्ड एंड रूरल एरियाज जो है उसके ऊपर। चौथा फेज आता है 77 से 88, और इस दौरान कौन था हमारा, किसका रूल था? अगेन हमारे पास मार्शल रूल था, ठीक है जी, ऑफ जिया हु केम टू पावर इन 1977। द न्यू मिलिट्री गवर्नमेंट 1977 में जो आई थी, उन्होंने अनाउंस किया रिवर्सल ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स नेशनलाइजेशन पॉलिसी एंड इंट्रोड्यूस अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब उसमें मतलब यार आप अगर आप इसको ही पढ़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान एक बेहतरीन तजर्बा है, ठीक है। सो फेडरल गवर्नमेंट offered for the transfer of shared nationalized industries to their former owners, okay, जो दोबारा से उनको जो है वो कर दिया गया इन अंडर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर ऑफ 1978, एंड दस द न्यू ओपन वे फॉर द डीनेशनलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने जो है टैक्स हॉलीडेज इंट्रोड्यूस कराया, आपके पास अनाउंस कराया, रिविजिट किया इंपोर्ट पॉलिसी को, उसके ऊपर उन्होंने फिर टैक्सेशन भी की। प्राइवेट इंडस्ट्री को जो है प्राइवेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को जो है उन्होंने बूस्ट करने के लिए उन्होंने कौन कौन से मेजर्स लिए थे उसको ज़रा हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, इंटरेस्ट जो है रिडक्शन इन द इंटरेस्ट चार्जेस बाय बैंक्स टू 12.5% ऑन ऑल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, ओके। ना हम लोगों ने देखा था जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स 1 को देख लें तो इकोनॉमिक 1 में आपको इसका जो है वो मिल जाएगा, सारा का सारा होगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं। रिमूवल ऑफ टैक्सेस ऑन इशुएंस ऑफ बॉन्ड बोनस शेयर्स जो है वो, उसके अलावा आपके पास फिक्स्ड स्टैंडर्ड रिबेट्स ऑफ एक्साइज ड्यूटी ऑन एडिशनल 17 आइटम्स जो हैं उसके ऊपर भी किया गया। पांचवा फेज आपके पास 88 से 2008 तक आता है, और उसमें क्या था, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फेज यानी कि 88 से 99 तक द कंट्री हैड फेस्ड वर्स्ट पॉलिटिकल कंडीशन इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, एंड वी नो 88 में हमारे पास बेनज़ीर साहिबा आई थी। फिर उसके बाद उनकी टांगें खींचने के लिए जो है नवाज शरीफ साहब को लॉन्च किया गया। तो नवाज शरीफ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट से जो है वो डील करके और फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको हटा दिया। फिर बेनज़ीर साहब ने नवाज शरीफ साहब को हटा दिया, फिर नवाज शरीफ साहब ने फिर बेनज़ीर, तो मतलब एक म्यूजिकल चेयर ऑफ डेमोक्रेसी हमारे पास चलती रही थी। सो पॉलिटिकल कंडीशन हमारे पास बहुत ज़्यादा रही थी, मजाक बन के रह गया था। टू गवर्नमेंट्स हैड केम इनटू पावर फॉर ट्वाइस, बेनज़ीर गवर्नमेंट एंड नवाज शरीफ गवर्नमेंट जो आई थी, एंड नॉट इवन गवर्नड फॉर मोर देन 3 years। बेनज़ीर साहब 2 साल के लिए आती थी, नवाज शरीफ साहब हमारे पास 3 साल के लिए आती थी। देयरफॉर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज नेवर द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ दीज टू गवर्नमेंट्स। नवाज शरीफ हाउएवर lightly emphasized on infrastructural development in Pakistan, जिसका फिर हमारे पास इमरान खान साहब ने कहा था कि पुल बनाने से कुछ नहीं होता, but interrupted by the bloodless coup d'etat by Musharraf in 1999, although Nawaz had adopted considerable economic policies, deletion policy, deregulation policy, privatization policy, which were also pursued by succeeding governments. Much of these policies were influenced by IMF. अच्छा जी, उसके बाद आपके पास क्या होता है कि ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ दिस फेज यानी कि 2000 से 2008 तक जब मुशर्रफ जो है वो रूल कर रहा था पाकिस्तान को, तो उसमें क्या था कि इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान फेस्ड ग्रेटर इन्फ्लुएंस ऑफ चीपर गुड्स इंपोर्टेड अंडर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट था उसमें आए थे, ठीक है जी। द हाईलाइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ दिस फेज आर एज below. इसमें आपके पास डिलीशन पॉलिसी क्या, ठीक है जी। although this policy was announced during the phase 4 in 1987 but also pursued by the government in later phase, the object of the deletion policy was to obtain self reliance in engineering sector. Deregulation policy जो है वो जो है almost the whole industrial sector was exempted from the requirement of government sanctions except arms and ammunition, security प्रिंटिंग एंड करेंसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग करेंसी एंड मिंट, उसके अलावा हाई एक्सप्लोजिव और रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस जो इनके अलावा सब के लिए जो है ये डीरेगुलेशन पॉलिसी थी। प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो थी टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड ऑन द गवर्नमेंट एंड टू रिड्यूस द slack utilization of resources. Privatization policy was adopted and is still continued. The main objective of the privatization were to improve the overall performance of state owned industries and to promote healthy competition, ठीक। क्योंकि हमें पता है कि जी जब भी आपके पास
नेशनलाइजेशन होती है, तो नेशनलाइजेशन में आपके पास हमेशा क्या होता है, कंपटीशन नहीं आता। और दूसरी बात है कि मोनोपलाइजेशन होती है, हमेशा स्टेट की मोनोपली होती है आपके पास, ठीक है। जाहिर है स्टेट के पास पूरा हक है तो वो मोनोपली कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास कंपेटिटिव मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है जी, वो डिरेल होना शुरू हो जाता है। कंपटीशन नहीं आता, और जब कंपटीशन नहीं आता तो आपके पास वैरायटी नहीं आती, वैरायटी नहीं आती, एफिशिएंसी नहीं आती, एफिशिएंसी नहीं आती, तो आपके पास क्या होता है, क्वालिटी पर फर्क पड़ता है, ठीक है जी। क्वालिटी ख़राब होगी लेकिन आपके पास प्राइसेस जो हैं वो गवर्नमेंट की मनमानी की होंगी, यानी कि ज़्यादा होंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। सिक्स्थ फेज को अगर हम लोग देखें तो द पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम 2008 मार्क सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन पाकिस्तान इंडस्ट्रियल लैंडस्केप विद द रेस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। जाहिर 2008 में पीपी की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है जी। देयर वाज अ रिन्यूड फोकस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी आपके पास, ठीक है। एक द गवर्नमेंट अंडर वेरियस एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग this phase continued to emphasize privatization, deregulation, and attracting foreign investments to stimulate industrial growth. Special economic zones were established to promote the exports and attract the foreign investments by providing tax incentives, infrastructure facilities, and conductive business environment. Incentives such as tax break, subsidies, and easier loan access were provided to encourage local and foreign investments in key sectors such as textile, agriculture, information technology, and industry. Efforts were made to promote infrastructure including energy and transportation to facilitate industrial expansion and improve competitiveness. Despite these efforts, challenges such as energy shortage, security concerns, bureaucratic hurdles, political instability, 2014 का धरना, ठीक है, फिर उसके बाद 2018 की गवर्नमेंट, फिर उसके बाद 2022 में का वीओएनसी, जिसको फिर इमरान खान साहब अमेरिका की वो कहते हैं कि जी अमेरिका ने मुदाखलत की है, और मीर जाफर मीर सादिक ने जो है वो साजिश की है, ठीक है जी। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास, ठीक है। Continued to hinder the peace of industrial development. The government also focused on promoting small and medium enterprises, SMEs जिनको हम लोग कहते हैं, through various initiatives to enhance their contribution to economic growth, employment generation, and poverty alleviation. Trade agreements and partnerships with regional and international players were pursued to expand the market access for Pakistani products and attract foreign investments in various sectors. The adoption of technology and innovation became increasingly important for enhancing productivity, efficiency, and competitiveness in the industrial sector. Sustainable development practices and environmental regulation were also given attention to mitigate the adverse impact of industrialization on the environment and public health. Overall period from 2008 to 2014 जो है witnessed a mixed record of industrial development in Pakistan, characterized by both progress and persistent challenges that require continuous efforts and reforms to address. Okay, अभी भी करेंटली आपके पास यही इरा चल रहा है, ठीक है। इलेक्शंस हो चुके हैं, आगे गवर्नमेंट जाहिर है सबको पता है किसकी बननी है। सो वी होप कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो, और इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।